माँ लक्ष्मी पैसा बरसाएंगे और वर्ष में एक बार लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारी और लोग सोचते हैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में धन घट जाएगा, लेकिन हजारों वर्षों से लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला ये देश आज भी गरीबी में जी रहा है। स्विट्जरलैंड और जापान दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य देश स्विट्जरलैंड है। वह उस देश में कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है, उस देश में लक्ष्मी का खजाना गड़ा हुआ है। वो देश के लोग कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं किया, उस देश के लोगों ने कभी कोई कुबेर की पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी वहां पर कुबेर का खजाना गड़ा हुआ। कारण क्या? हमारा यह देश धार्मिक प्रधान देश कहलाता है, फिर भी ये देश गरीबी में जीता। आज इस देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, आए दिन बेरोजगार हड़ताल में बैठे रहते हैं। इस देश में गरीबी है, भूखमरी। तथा कथित पंडितों से कहो कि आज इस देश में गरीबी क्यों है, तो पंडित कहते हैं ये देश के लोग जवान युवती युवक न तो भगवान को मानते हैं न तो वेद को मानते हैं। और मैं कहता हूँ जिस देश के लोग विज्ञान की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं वो अंधविश्वास से भरे हुए तुम्हारे ये धर्म को कैसे स्वीकार करेंगे? जो बच्चे विचारवान पैदा हो रहे हैं, जिनके अंदर विचार की आंखें हो, तुम्हारे अंधविश्वास से भरे हुए धर्म को स्वीकार कैसे करेंगे? जिसके अंदर में विचार होगा, जिसके अंदर जो व्यक्ति विचारवान होगा वो हर बात को तौलेगा, तरासेगा, तब उनको स्वीकार करेगा। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है जो आदमी धर्म के नाम पर विचार करेगा, ईश्वर और परमात्मा के नाम पर विचार करेगा, वो नास्तिक हो जाएगा, नरक में जाएगा। आदमी ने विचार करना छोड़ दिया और विचार करना छोड़ दिया, इसलिए इस देश में अंधविश्वास पैदा हुआ। हमारे देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ और पश्चात देश में धर्म विज्ञान के नाम पर ज्ञान पैदा हुआ। हम रोज लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला ये देश गरीब हो गए। कारण क्या? हमने सोच लिया अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबका दाता राम। हमने यही सोच लिया भगवान पैसा देगा, भगवान धन देंगे, माँ लक्ष्मी पैसा बरसाएंगे और वर्ष में एक बार लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारी और लोग सोचते हैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में धन घट जाएगा, लेकिन हजारों वर्षों से लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला ये देश आज भी गरीबी में जी रहा है। स्विट्जरलैंड और जापान दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य देश स्विट्जरलैंड है। वह उस देश में कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है, उस देश में लक्ष्मी का खजाना गड़ा हुआ है। वो देश के लोग कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं किया, उस देश के लोगों ने कभी कोई कुबेर की पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी वहां पर कुबेर का खजाना गड़ा हुआ। कारण क्या? दुनिया के सारे ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में जमा करते हैं। वो इतना धनाढ्य देश, वहां पर सैनिक के नाम पर सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं करती है। हर आदमी अपने आप में मजबूत है, सैनिक बने हुए। हमारे देश में करोड़ों रुपए सैनिक के नाम पर खर्च करते हैं, फिर भी ये देश में आए दिन घुसपैठी घुस जाते हैं, कहीं बम गिरा दिए जाते हैं, जो कि हम भगवान भरोसे बैठे हुए। कुछ आदमी को कहो कि कहो भाई कैसे हो, तब कहते हैं साहब भगवान सब ठीक है। जिस देश में जरा सोचो जन्म से लेकर मरने का ठेका भगवान लेता हो, उस देश का उद्धार कैसे हो सकता? किसी आदमी को कहो भाई कैसे ठीक हो, तो कहता है साहब भगवान ने जन्म दे दिया, भगवान बड़े कर दिए, पढ़े लिखे, डिग्रियां भगवान ने दे दी, बाल बच्चे आ गए, भगवान ने बाल बच्चे दे दी, थोड़े दिन में फिर बूढ़े हो गए, मर गए, भगवान ने मार डाला। जिस देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका भगवान लेता हो, उस देश का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, कर बहिया बलावनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास।
अपने बाहों बल पर भरोसा करो, किसी जातिवाद के चुंगल में मत फंसो कि भगवान कराएगा तब होगा। दो लड़के थे, दोनों लड़के घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए गए जा रहे थे। जाते जाते रास्ते भटक गए, दोनों को प्यास लगी। पास में देखा कुआं है, बाल्टी रखी हुई है। जल्दीबाजी में एक लड़का घोड़ा से उतरा, बाल्टी और रस्सी लेकर के जैसे ही पानी निकालने के लिए कुआं में बाल्टी डाला तो ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का हूं। तो उस लड़का को ख्याल आया कि मैं राजा का लड़का हूं तो पानी कैसे निकालूंगा। आदमी को अहंकार होता है, काम करे तो छोटा करे, मैं क्यों करूं बड़ा बड़ा। उन्होंने रस्सी निकाली, बाल्टी निकाल लिया वापस, और मित्र से कहा मित्र पानी निकालो और पियो और पिलाओ। मित्र ने कहा तुम निकालते क्यों नहीं, तुम भी तो हट्टे कट्टे हो। उन्होंने कहा मित्र जानते नहीं मैं राजा का लड़का हूं, शहजादा हूं, आप पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस लड़का ने कहा तुम शहजादा हो तो मैं भी कम थोड़े हूं, मैं हूं वजीर ज्यादा। और वजीर कहते हैं मंत्री को। राजा तो शराब कबाब में पड़ा रहता, जो भी काम करता मंत्री करता था, और मंत्री हर काम को संभालता था। तो आप शहजादा है तो मैं भी वजीर ज्यादा हूँ, मंत्री का लड़का, मैं भी आपसे कम नहीं, मैं भी पानी नहीं निकाल सकता हूँ। उतने में दोनों बैठ गए तीसरा व्यक्ति के इंतजार में। उधर से तीसरा आदमी निकला, उससे हाथ मार करके कहा मित्र आओ आओ पानी निकाल करके पियो और पिलाओ। वो तीसरा लड़का आया, आकर के पूछा मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी ली। उसमें से एक ने कहा मैं वजीर ज्यादा हूँ, मंत्री का लड़का, ये शहजादा है, दोनों कम नहीं है, दोनों ज्यादा है, अब पानी कौन निकाला। तो तीसरा लड़का ने कहा तुम हो वजीर ज्यादा, ये है शहजादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं, मैं हूँ पीर ज्यादा। पीर कहते हैं गुरु को, और राजा और मंत्री से पीर गुरु बड़े होते, मैं भी पानी कैसे निकालूंगा। तीनों लड़के वहीं पर बैठ गए, चौथा लड़के की इंतजार करने लगे। एक कोना से एक लड़का निकला घोड़े पर बैठ करके, वो गोल मटोल था, लगता था रोज अखाड़े में जाया करता था। उस लड़का को हाथ मार के बुलाए मित्र आओ आओ, जेठ का महीना है, पानी पियो और पिलाओ। वो लड़का आया, आकर के कहा मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया। उसमें से एक लड़का ने कहा मैं हूँ वजीर ज्यादा, यह है शहजादा, यह है पीर ज्यादा, हम तीनों ज्यादा है, कोई कम नहीं, पानी कौन निकाले। तो जो लड़का आया था गोल मटोल, उन्होंने कहा यार सच में कहते तुम ज्यादा हो, तुम तीनों ज्यादा हो, तुम हो पीर ज्यादा, यह है वजीर ज्यादा, यह शहजादा। तो उन्होंने अपने पैर के जूते निकाले और जूते निकाल के कहा मूर्खो तू है पीर ज्यादा, ये वजीर ज्यादा, ये शहजादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं, मैं हूं हराम ज्यादा। और तीनों के सिर पर एक एक जूते मार करके कहा मूर्खों पानी निकालो, निकाल करके पियो, अन्यथा प्यासे मरो। जब तक भाग्य और भगवानवाद के भरोसे रहोगे पानी आपके मुख में आ नहीं जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जो देश मेहनत किया वो देश आगे बढ़ा है। स्विट्जरलैंड और जापान के देश के लोग वहाँ बच्चे घड़ी का निर्माण करता है। हमारे यहाँ तो बच्चे की जब तक शादी ना कर दो तब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। वो देश के बच्चे अपने कदमों में खड़े होकर के अपना पढ़ाई का भार खर्च उठा लेता। और यही कारण है कि वो देश आगे बढ़ गया धन के नाम पर। हम अपने को धार्मिक कहते कहते केवल जाति नामवाद के नाम पर बांटते चले गए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं साच कहो तो मारा धावे झूठे जग कतियाना।